चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे। इससे न्यूज़ आर्टिकल समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, अबिजमल। इसका मतलब होता है बहुत खराब, घटिया, ठीक है ना। अब देखते हैं ना, कोई टीम कभी कभी इतना अबिजमल परफॉर्मेंस देता है, मतलब इतना घटिया प्रदर्शन करता है कि उस टीम पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। और अबिजमल का समानार्थी शब्द हो जाएगा टेरिबल। मतलब अबिजमल और टेरिबल ये दोनों सिनोनिम्स हो गए, समानार्थी शब्द होगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है परिचय, ठीक है ना। लेकिन इंट्रोडक्शन का और दूसरा भी सेंस होता है, जैसे कि लॉन्च, है ना, मतलब शुरुआत। या फिर आप इनिशिएशन भी कह सकते हैं। इनिशिएशन का मतलब भी शुरुआत होता है। तो कोई कंपनी क्या करती है, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, मतलब उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या होता है, तो शुरुआत होता है, ठीक है ना। बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाते वो चीज़, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोस्पेक्ट। इसका मतलब होता है आत्म मंथन करना, मतलब आत्म विश्लेषण करना, ठीक है ना। और इससे ही एक वर्ड बनता है इंट्रोस्पेक्शन, है ना। तो इसका अर्थ हुआ आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, है ना। मतलब नाउन के तौर पर ये वर्ड यूज होता है इंट्रोस्पेक्शन, जो कि इंट्रोस्पेक्ट वर्ब से बना है। उसके बाद है सेल्फ एनालिसिस, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन का। अगला वर्ड है परसिस्टेंट। इसका मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। और डिटरमाइंड भी इसका मतलब कि सिनोनिम हो जाएगा। परसिस्टेंट मतलब लगातार भी होता है और दृढ़ निश्चय भी होता है। कोई आदमी परसिस्टेंट है अपने काम में, तो वह डिटरमाइंड होकर के लगा हुआ है और उसे उस काम में पक्के तौर पर सफलता मिलती है, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड, बहुत ही कॉमन वर्ड है। कंपाउंड आप लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, है ना, जिसको यौगिक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपाउंड यूज हुआ है इस न्यूज आर्टिकल में, वह वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। और कंपाउंड का अर्थ होता है बद से बदतर कर देना, मतलब जो चीज़ पहले से खराब हो उसको और खराब कर देना, ठीक है ना। और इसके सिनोनिम के तौर पर, इसके समानार्थी शब्द के तौर पर आप एग्जैसरबेट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जैसरबेट का मतलब होता है बद से बदतर बनाना। अगला वर्ड है प्लमिट। प्लमिट का मतलब होता है अचानक से, मतलब कि गिरना, है ना, और तेज़ी से, ठीक है जी। जैसे कि कभी कभी टेम्परेचर प्लमिट कर जाता है, तो अचानक से और तेज़ी से गिर जाता है, ठीक है ना। और इसके सिनोनिम के तौर पर आप प्लंज वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, है ना, सटीक। तो किसी किसी का निशाना इतना प्रिसाइज होता है, इतना एक्यूरेट होता है कि समझो कि लोगों को आश्चर्य होने लगता है। अब देखे थे ना महाभारत में, अर्जुन ने क्या किया था, तो मछली की आंख में तीर मार दिया था। क्या प्रिसाइज उसका मतलब कि टारगेट था, ठीक है ना। मतलब कि उसका जो निशाना जो था कितना ज़बरदस्त था, ठीक है ना। उसके बाद है वाइटल। वाइटल का अर्थ होता है इसेंशियल, मतलब कि आवश्यक। और इसका अर्थ लाइवली भी होता है, मतलब कोई आदमी अगर वाइटल है तो वह बहुत ही जिंदा दिल है, लाइवली है ना। उसके बाद है रेडीनेस, जो कि रेडी से बना है। तो रेडीनेस मतलब होता है तत्परता, है ना। और इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा विलिंगनेस, है ना। तो कोई आदमी रेडी रहता है तो वह तैयार होता है, रेडी से रेडीनेस बना है, यानी कि इच्छुक होता है। और उसी से विलिंग से विलिंगनेस बना है ना। तो विलिंग मतलब ही तैयार होता है, इच्छुक होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका तत्परता होगा, ठीक है ना। तत्पर जो रहता है वह तैयार ही रहता है, इच्छुक ही रहता है। उसके बाद है ब्रिज द गैप। इसका मतलब होता है अंतर को
मतलब कि ख़त्म करना, है ना, और डिफरेंस को ख़त्म करना, है ना, मतभेद को भी ख़त्म करना हो जाएगा। ब्रिज द गैप, जैसे बहुत सारे लोग हैं, सबके बीच बहुत तरह का मतलब ये है, अंतर है मन में, मतलब कि बहुत तरह की बातें हैं, तो ब्रिज द गैप करने का मतलब क्या होगा कि उन सब चीज़ों को ख़त्म करना, ठीक है। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2023-24 डेटा finds a concerning picture for India's school एजुकेशन सेक्टर। तो कहने का मतलब है ये जो UDISC प्लस है उसका 2023-24 का डेटा वह इंडिकेट करता है, इशारा करता है ना, यहाँ पर है पॉइंट कर इशारा करना क्या, तो एक चिंताजनक पिक्चर की ओर मतलब कि इशारा करता है। कंसर्निंग मतलब हो चिंताजनक, किसके लिए, तो भारत के स्कूल एजुकेशन सेक्टर की के लिए, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, अ डिक्लाइन मतलब गिरावट ऑफ 37 लाख स्टूडेंट्स इन स्कूल इनरोलमेंट, मतलब कि स्कूल इनरोलमेंट में, स्कूल के नामांकन में मतलब कि 37 लाख स्टूडेंट्स का जो गिरावट है उसका बात हो रहा है। ड्रॉपिंग फ्रॉम 25.17 करोड़ इन 2022-23 टू 24.80 करोड़। तो कह रहा है कि 2022-23 में 25.17 करोड़ होने की बात है, और वो घट करके मतलब कि 24.80 करोड़ मतलब हो गया है। तो ये चीज़ क्या करता है तो डिमांड्स यानी कि मांग करता है इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्शन, यानी कि आत्ममंथन और एक्शन का मांग करता है, मतलब कि आत्ममंथन का जरूरत है और एक्शन का जरूरत है, कार्यवाही का जरूरत है। आई क्या अगर वाइल सम ऑफ दिस रिडक्शन रिफ्लेक्ट मतलब इंडिकेट करना होगा यहाँ पर, तो जहाँ कुछ यह जो कमी है वह क्या करता है, इंडिकेट करता है इन्हेंस्ड एक्यूरेसी। इन्हेंस्ड मतलब होगा अपग्रेडेड, मतलब कि सटीकता, एक्यूरेसी ड्यू टू द आधार लिंक्ड यूनिक आईडीज, मतलब कि इतना एक्यूरेसी क्यों आया है, तो जो अपग्रेडेड जो एक्यूरेसी है ना, संख्या का पता लगाए जाने का, वह किस वजह से, तो आधार से जुड़ा हुआ जो यूनिक आईडीज है उसकी वजह से। आई क्या अगर वहीं इट एक्सपोजेज, तो यह क्या करता है, रिवील करता है, खुलासा करता है सिस्टेमिक चैलेंजेज, यानी कि सिस्टेमिक चुनौतियों को, डैट गो बियॉन्ड जो क्या हो जाता है, गो बियॉन्ड मतलब एक्सीड करना, मतलब पार कर जाता है डेटा एडजस्टमेंट्स, यानी कि डेटा एडजस्टमेंट से मतलब कि वो चीज़ ऊपर चला जाता है ना, क्या चीज़, तो सिस्टेमिक चैलेंजेस। आई क्या करा, अलार्मिंगली, अलार्मिंगली का मतलब होता है डरावनी तरीके से, है ना, और चिंताजनक तरीके से, चिंताजनक तथा डरावने तरीके से अलार्मिंगली का अर्थ होता है। क्या कर रहा है, द डेटा रिवील्स, तो ये जो डेटा है क्या करता है, तो खुलासा करता है शार्प डिक्लाइन, शार्प मतलब तेज, डिक्लाइन मतलब गिरावट, इन गर्ल इनरोलमेंट यानी कि लड़कियों के नामांकन में, एंड द परसिस्टेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन, और लगातार अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, और मतलब कि हाशिए पर के समुदायों का, है ना, यानी कि जो वंचित तबके हैं उनका। देखिए अंडर रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है अल्प प्रतिनिधि, मतलब जितना प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए उतना नहीं, जैसे कि मान लो 60 संख्या होना चाहिए, 60 नहीं होकर के 10 है तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। जैसा जनसंख्या हो उसी हिसाब से तो उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, लेकिन उतना नहीं है तो इसी को अंडर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। आई क्या कर रहा है, स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव विटनेस्ड द स्टीपेस्ट इनरोलमेंट ड्रॉप्स। तो कह रहा है कि राज्य जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने क्या किया है, देखा है सबसे तेज मतलब कि नामांकन का गिरावट। आई क्या कर रिफ्लेक्टिंग, जो कि इंडिकेट करने वाला चीज़ है, इंट्रेंस्ड, इंट्रेंस्ड मतलब यहाँ पर अर्थ क्या होगा, फिक्स्ड, है ना, जो चीज़ फिक्स्ड हो। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स यानी कि जो फिक्स्ड है ना, स्थिर जो मतलब कि सामाजिक आर्थिक बाधाएं है उसको इंडिकेट करने वाला चीज़ है ये, ठीक है ना। आई क्या कह रहा है, ट्रांजिशन पॉइंट्स, है ना, ट्रांजिशन पॉइंट जो होता है वो बदलने वाला चीज़ होता है, जैसे कि 10th के बाद 12th में जाते हैं तो 10th के बाद एक मतलब कि स्कूल एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जो जाते हैं तो वो ट्रांजिशन पॉइंट हो गया, है ना। कहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम मिडल टू सेकेंडरी एजुकेशन, मिडल से
मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ। एग्जैसरबेट ड्रॉप आउट रेट्स, तो वो क्या करता है, बस से बदतर बनाता है ड्रॉप आउट दरों को। राइजिंग फ्रॉम 5.2% इन मिडिल स्कूल टू 10.9% एट द सेकेंडरी लेवल। तो मिडिल स्कूल में 5.2% का मतलब कि ड्रॉप आउट है, और वो होकर बढ़ के क्या हो जाता है सेकेंडरी लेवल पर, तो 10.9% का हो जाता है। ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, दिस इज सॉरी, हाँ ठीक है, तो 10.9% एट द सेकेंडरी लेवल। आई क्या कर रहा है, दिस इज कंपाउंडेड बाई रिटेंशन रेट्स, और ये जो है बस से बदतर और क्यों हो जाता है, तो किसके द्वारा, तो जो रिटेंशन रेट्स है, रिटेंशन रेट मतलब एडमिशन तो उतने ले लेते हैं, लेकिन उतने उसके बाद भी क्या करते हैं, वो बरकरार नहीं रह पाते हैं, है ना। प्लमिटिंग, वो क्या हो जाता है, तेजी से गिरता हुआ चीज़ है वो, फ्रॉम 85.4% टू अ मियर 45.6%। तो 85% से तेजी से घट करके कितना होने की बात है, तो 45.6% का। आई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कमियाँ, डेफिशिएंट मतलब कमी होता है। फर्दर हिंडर प्रोग्रेस, वो आई क्या करता है, तो प्रोग्रेस को और बाधित करता है। आई क्या कर रहा है, हाई इनरोलमेंट स्टेट्स सच एज वेस्ट बंगाल एंड पंजाब फेस क्रिटिकल गैप्स। क्रिटिकल गैप का मतलब कम गैप होगा, है ना। तो हाई इनरोलमेंट स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल और पंजाब है, वो किसका सामना करते हैं, तो क्रिटिकल गैप का। प्लस टेक्नोलॉजिकल देखो दो बार टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस है ना, इज अबिजमल, वो टेक्नोलॉजिकल जो मतलब कि तत्परता है ना, वो क्या है, तो अबिजमल है, मतलब घटिया, विथ ओनली अबाउट 57% ऑफ स्कूल्स इक्विप्ड विथ फंक्शनल कंप्यूटर्स। तो कह रहा है कि अ, सिर्फ 57% जो स्कूल्स है वे क्या है, लैस है ना, मतलब उनमें लगा हुआ है, इक्विप्ड विथ मतलब फिटेड विथ फंक्शनल कंप्यूटर्स, मतलब कि काम करता हुआ कंप्यूटर्स है ना, मतलब बेकार कंप्यूटर्स ज़्यादा है, सिर्फ 57% कंप्यूटर्स ही क्या है, तो फंक्शनल है ना। आई क्या करा, द डिजिटल डिवाइड कंटिन्यूज टू मार्जिनलाइज द मोस्ट वल्नरेबल स्टूडेंट्स। तो कह रहा है जो डिजिटल डिवाइड है, विभाजन जो है वह जारी है करना, क्या, तो मार्जिनलाइज करना मतलब हाशिए पर धकेलना, है ना, वंचित करना। इसको सबसे ज़्यादा जो अनसेफ स्टूडेंट्स है, वल्नरेबल मतलब होता है अनसेफ, है ना। अब बताइए कोई बीमारी है उसके, इससे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन होता है, तो बच्चा लोग होता है। आई क्या, अंडरमाइनिंग, तो ये चीज़ क्या करता है, तो खोखला करता है एफर्ट्स यानी कोशिशों को, फॉर इक्विटेबल एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन का जो है एफर्ट्स है उसको अंडरमाइन करता है। आई क्या कहा, डिस्पाइट दी चैलेंजेस, इन चुनौतियों के बावजूद, देयर आर सिल्वर लाइनिंग्स। सिल्वर लाइनिंग्स मतलब होगा कि पॉजिटिव साइड्स, तो सिल्वर लाइनिंग्स भी है, पॉजिटिव साइड्स भी है। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिक एजुकेशनल आइडियाज, मतलब कि शुरुआत किस चीज़ का, तो यूनिक एजुकेशनल आइडियाज। फैसिलिटेट मतलब होता है आसान बनाना या फिर संभव बनाना। प्रिसाइज ट्रैकिंग मतलब कि सटीक मतलब कि ट्रैकिंग संभव बनाता है, आसान बनाता है। ऑफ ड्रॉप आउट्स यानी ड्रॉप आउट्स का, एंड बेटर टारगेटिंग ऑफ स्कीम्स, और बेहतर मतलब कि टारगेटिंग, है ना, लक्ष्य निर्धारण किसका, तो ऑफ स्कीम्स यानी योजनाओं का, लाइक समग्र शिक्षा यानी जैसे कि समग्र शिक्षा। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि, प्रोग्रेस डिमांड्स मोर देन डेटा, कह रहा है कि प्रोग्रेस मांग करता है डेटा से कहीं और ज़्यादा। आई क्या कर रहा है, इट रिक्वायर्स, उसके लिए ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी एक्शन, यानी कि बदलाव लाने वाला मतलब नीति प्लान, है ना, एक्शन, है ना, कार्यवाही। आई क्या, इन्वेस्टमेंट्स इन टीचर ट्रेनिंग में मतलब निवेश। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डिमांड करता है। एंड कम्युनिटी आउटरीच आर वाइटल, और कम्युनिटी आउटरीच वो क्या है, तो इसेंशियल है ना। आउटरीच का मतलब होता है जो लोग नहीं आप तक पहुंच पाते, वहां तक पहुंचने का जो काम होता है उसे ही आउटरीच कहा जाता है। ठीक है ना, तो जो लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं वहाँ तक आपको पहुँचना होगा, तो ये सब चीज़ ज़रूरी है, और उसके बाद उन लोगों को इनरोलमेंट कराना होगा, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एस्पायर मतलब होता है उम्मीद करना, है ना, महत्वाकांक्षा रखना। कह रहा है कि जैसा कि राष्ट्रीय मतलब शिक्षा नीति 2020 उम्मीद करता है, मतलब महत्वाकांक्षा रखता है, फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन बाय 2030, मतलब कि 2030 तक यूनिवर्सल एजुकेशन का लक्ष्य रखता है।
यूनिवर्सल एजुकेशन मतलब सबके लिए शिक्षा की बात हो गई है ना। मतलब कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ऐसा सेंस है। यूनिवर्सल मतलब ऑल इंक्लूसिव, जिसमें सब शामिल हो, यही सेंस होता है। यूनिवर्सल मतलब विश्वव्यापी भी होता है, तो यही सेंस है। आई क्या कर, इंडिया मस्ट इंश्योर, जैसे किसी का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मतलब कोई प्रॉब्लम यूनिवर्सल है तो सबका साथ वो प्रॉब्लम है, तो यही मतलब है कि जो सब सबका मतलब कि साथ वाला बात हो, ऑल इंक्लूसिव, जो सब वो उसमें शामिल हो, है ना, उसके लिए यूनिवर्सल का प्रयोग किया गया है। तो इंडिया मस्ट इंश्योर मतलब भारत को निश्चित तौर पर क्या करना चाहिए, तो पक्का करना चाहिए इंक्लूसिविटी मतलब सबका एक साथ होना, एंड एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच फॉर ऑल सभी के लिए, ठीक है, मतलब उसमें सब शामिल हो और सबके लिए पहुंच हो, एजुकेशन ऐसा होना, ऐसा पक्का करना हो भारत को। आई क्या कर रहा है, द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ यंग लर्नर्स, यानी कि मिलियंस ऑफ जो यंग लर्नर्स है, छोटे छोटे सीखने वाले लोग, बच्चे लोग हैं, उनका भविष्य डिपेंड्स यानी निर्भर करता है ऑन ब्रिजिंग द गैप, यानी कि अंतर को ख़त्म करने में, है ना, बिटवीन एस्पिरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो आपका उम्मीद है वो जो आपका महत्वाकांक्षा है और जो उसका क्रियान्वयन है, उसके बीच का जो गैप है अ, उस पर डिपेंड करता है कि आप लक्ष्य कुछ और बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो इसी मतलब कि गैप को आप कम कीजिएगा, उस पर ही डिपेंड करता है मतलब कि मिलियंस ऑफ यंग लर्नर्स का फ्यूचर, ठीक है। तो यही बात था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।